नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो अब शुरू करते हैं अपने पिछले सवाल से। तो 14 नंबर का सवाल था हमारा कि सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए किस राज्य की वीएटी छूट को रद्द किया है। तो 4 विकल्प है, इसमें देखते हैं। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या दिल्ली। ये सही विकल्प है राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट ने जो कि राजस्थान सरकार की 2007 की अधिसूचना को रद्द किया, जिसमें राज्य में स्थानीय रूप से निर्मित जो कि एस्बेस्टस मतलब सीमेंट, सीट और ईंटों पर वैट से छूट दी गई थी, जबकि राज्य के बाहर से आयातित सामान जिससे कि उत्पादों पर पूर्ण वैट लगाया गया था, इस छूट को भेदभावपूर्ण माना गया क्योंकि इसने अंतरराज्यीय व्यापार में बाधा उत्पन्न की। कारण ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कि इस छूट को असंवैधानिक माना क्योंकि ये अनुच्छेद जो कि 304A का उल्लंघन करती है, इसलिए इसकी वीएटी छूट को रद्द कर दिया गया। आज का सवाल है कि हाल ही में किस देश में इतिहास का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन समाप्त हुआ है। 4 विकल्प है इसमें। भारत, फ्रांस, अमेरिका या जर्मनी। सही विकल्प है अमेरिका। यहाँ का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन समाप्त हुआ है। अमेरिका में जो कि सरकार का एक हिस्सा बजट नहीं मिलने की वजह से वहां काफी दिनों तक बंद रहा और इसे क्या बोलते हैं, शटडाउन। इसे शटडाउन कहा जाता है, जहाँ की एक हिस्सा बजट नहीं मिलने की वजह से जहां बंद था काफी दिनों से, उसे शटडाउन कहा जाता है। यह अमेरिका के इतिहास का जो कि सबसे लंबा शटडाउन था, जो अंत में सरकार और संसद के बीच समझौते के बाद ये खत्म हुआ है। देखते हैं अगला सवाल। भारत में बाल दिवस किस नेता के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो बच्चों से बेहद प्रेम करते थे और उनके लिए कई अनमोल विचार दिए गए। तो 4 विकल्प है, जैसे महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। तो इसमें सही विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इनका जन्मदिन इसी दिन था और इन्हें जो कि बच्चे बहुत पसंद थे और इसलिए इन्हें चाचा नेहरू भी कहते थे। इनका मानना था कि बच्चे देश का भविष्य है और उन्हें अच्छी शिक्षा, प्यार और सही दिशा मिलनी चाहिए। अगला सवाल है कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस संस्था के साथ 2095 करोड़ का समझौता किया है, जिसके तहत भारतीय सेना के लिए उन्नत हथियार प्रणालियां खरीदी जाएगी। तो 4 विकल्प है, इसमें देखते हैं। HAL, DRDO, VDL या VEL। तो इसमें सही विकल्प है VDL। रक्षा मंत्रालय ने जो कि VDL मतलब भारत डायनेमिक लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है, के साथ जो कि 2095 करोड़ का बड़ा रक्षा सौदा किया। इस अनुबंध के तहत जो कि INVAR जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे ATGM की खरीद की जाएगी, जो T-90 का मुख्य उद्देश्य टैंकों की क्षमता को और अधिक शक्तिशाली बनाएगी। अब INVAR जो कि एंटी टैंक मिसाइल होती क्या है, तो ये एक लेजर निर्देश जो कि अत्यंत सटीक एंटी टैंक गाइडेड हथियार है। इसे टैंक की तोप की नली से दागा जा सकता है। इससे संबंधित कुछ और देखते हैं, जैसे कि यह आधुनिक बख्तरबंद लक्ष्यों को भेदने की उच्च क्षमता रखने के कारण भारत की मशीनीकृत युद्ध क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इस समझौते के तहत जो कि भारतीय सेना के लिए उन्नत हथियार प्रणाली और मिसाइल सिस्टम खरीदे जाएंगे और यह सौदा जो कि भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में भी जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि हाल ही में भारतीय सेना ने रुद्र ब्रिगेड क्यों लॉन्च की। तो 4 विकल्प है इसमें। खेल प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए, सीमा क्षेत्रों में राहत
जो कि करने के लिए, या नई लड़ाकू क्षमता मजबूत करने के लिए, या सैन्य संगीत ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा, जो कि इसमें भारतीय सेना ने रुद्र ब्रिगेड नाम से एक नई ब्रिगेड शुरू की थी, जिसका काम शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा बढ़ाना। तो इसमें हो जाएगा आपका नई लड़ाकू क्षमता मजबूत करने के लिए। इसमें तेज प्रतिक्रिया देना और सेना की लड़ाकू क्षमता को और मजबूत करना है। इस ब्रिगेड में जो कि आधुनिक हथियार, हाई टेक जो कि उपकरण और विशेष रूप से प्रशिक्षित सैनिक शामिल किए गए हैं। अगला सवाल देखते हैं कि 5 अक्टूबर 2025 के लिए, 5 अक्टूबर नहीं, क्वेश्चन है 5, मतलब अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे मिला है? तो 4 विकल्प है इसमें, रशीद खान, नोमान अली, सेनुरन मथुसामी या लॉरा पॉलवर्ड। तो सही विकल्प है सेनुरन मथुसामी। ये जो कि दक्षिण अफ्रीका की स्पिनर सेनुरन मथुसामी ने जो कि पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है, जो कि गेंद और बल्ले दोनों से, और इस कारण इन्हें अक्टूबर 2025 का जो कि आईसीसी पुरुष मासिक खिलाड़ी चुना गया है। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस देश की 50वीं स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सही विकल्प है, 4 विकल्प देख लेते हैं पहले, भूटान, अंगोला, बोत्सवाना या अमेरिका। लेकिन इसमें सही विकल्प है अंगोला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि अंगोला के राष्ट्रपति जो आओ मैनुअल जो कि गोसाल्वे लोरेंसो के आमंत्रण पर अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में भाग लिया था इन्होंने। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2025 कहां शुरू हुआ है? तो 4 विकल्प है इसमें, सैन्य अभ्यास विनबैक 2025। 4 विकल्प है इसमें, उमरोई में, हनोई, जैसलमेर में या दुबई में। तो इसमें सैन्य अभ्यास की बात कर रहे हैं, तो ये हनोई में। विनबैक्स जो कि भारत और वियतनाम के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, और विनबैक्स 2025 की शुरुआत जो कि हनोई वियतनाम की राजधानी में, वियतनाम की राजधानी हनोई है, यहाँ पे हुई। इस अभ्यास का उद्देश्य सिर्फ दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो कि मानवीय सहायता और शांति स्थापना संचालन में सहयोग बढ़ाना है। यह अभ्यास रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जाता है, और भारत वियतनाम संबंध जो कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है? देखते हैं, 4 विकल्प है इसमें, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र में सही विकल्प है, महाराष्ट्र, जो कि अभी महाराष्ट्र सरकार की ये नई योजना जो कि राज्य की सहकारी और निजी चीनी मिलों में गुणवत्ता, दक्षता और वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, जो कि योजना शुरू की गई, और यह न केवल मिलों के प्रदर्शन को बेहतर बनाएगी, बल्कि वहां के किसानों को समय पर भुगतान और टिकाऊ औद्योगिक प्रथाओं को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार जो कि प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है? देखते हैं, 4 विकल्प है, महाराष्ट्र ने, पंजाब ने, हरियाणा ने या चंडीगढ़ ने। तो भाई हाल ही में अभी पंजाब ने, ये पंजाब बोर्ड ने किया है, तो इसे सही विकल्प जाएगा पंजाब। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो कि राज्य में प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए देश में अपनी पहली अभियान ये शुरू की है, जो कि बोर्ड ने पंजाब के 6 शहरों, इसमें से पहला है मोहाली, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, पाटियाला और बठिंडा में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करने वाली कंपनियों के बारे में जानकारी करने के लिए जो कि प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट 2025 इसमें किया है इसने। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र जो कि तुंगमुक
और पुस्तक पुलित को जीआई टैग मिला है। तो 4 विकल्प है इसमें, केरल, सिक्किम, महाराष्ट्र या गोवा। तो इसमें तुंगमुंग और पुमतोक जो कि पुलिस को जीआई टैग मिला है, तो ये सिक्किम, इसमें सही विकल्प जाएगा सिक्किम। ये सिक्किम के जो कि 2 पारंपरिक उत्पादों का हाल ही में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मतलब कि आप ऐसे समझो, एक ऐसा पहचान या मान लो ऐसा चिन्ह जो यह बताता है कि कोई उत्पाद किसी खास जगह मतलब क्षेत्र या राज्य का ही उसी जगह को खासियत के कारण से प्रसिद्ध हो, उसी जगह को उसी चीज के नाम से खासियत, जो उसकी खासियत होती है उसी कारण से प्रसिद्ध हो, उसे जीआई टैग मिलता होता है, उसे बोलते हैं जीआई टैग। तो वहां का सिक्किम का जो कि तुंगमुक एक 3 तार वाला वाद्य यंत्र है, लेकिन जो पुफडोग है वो पुलित, जो पुफडोग पुलित है ये एक बांस की बांसुरी होती है। इन दोनों को जीआई टैग मिला है। ये लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र जो कि तुंगमुक, दोनों लेप्चा लोक संगीत का अभिन्न अंग है। यह सिक्किम का जो कि पारंपरिक लोक संगीत वाद्य यंत्र है और लेप्चा समुदाय द्वारा इसे इस्तेमाल किया जाता है। बात करें पुलित की, तो ये सिक्किम का पारंपरिक हस्तशिल्प बुना हुआ उत्पाद होता है और इसे बांस या स्थानीय सामग्री से बनाया जाता है। बात करें जीआई टैग के उद्देश्य की, तो इन सांस्कृतिक उत्पादों की पहचान, गुणवत्ता और संरक्षण सुनिश्चित करना है। लास्ट सवाल जो आप लोग के लिए कि 2025 में जापान के किस तट क्षेत्र में लगभग 6.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी हुई थी। ये पहले वीडियो मैंने बताया था, इसके पहले आप यदि आपने उसे देखा हो तो पता होगा कौन सा आंसर सही है। तो 4 विकल्प है इसमें, साप्पोरो जो कि होकिकिडो, फुकुशिमा, इवांते प्रांत या ओकिनावा में। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।